अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे एमडी कैट नम्स और इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब्स और उसका एक पार्ट है टेंसेस। टेंसेस एक्चुअली आप नाइन्थ टेंथ से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से भी पढ़ते आ रहे होते हैं, लेकिन बच्चों को फिर भी कंफ्यूजिंग लगते हैं, बच्चे फिर भी इसमें मिस्टेक्स करते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ टेंसेस को सीखेंगे, वो भी अपनी फिंगर टिप्स में। इस वीडियो में मैं टेंसेस का यूसेज बिल्कुल नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ टेंसेस सिखाने वाला हूं। जिसको टेंसेस आते हैं वो ये वीडियो ना देखे, जिसको टेंसेस का कुछ भी प्रॉब्लम है उसके लिए ये वाली वीडियो इजी होने वाली है। इस वीडियो में मैं एक्टिव और पैसिव का यूसेज भी बताऊंगा और किस तरीके से आपने एक्टिव को याद रखना है और पैसिव को याद रखना है, हम ये भी बात करेंगे। इससे अगली वीडियो में इन टेंसेस का यूसेज बताऊंगा। तो बच्चों फिर से मैं बात करूं, अगर आपको टेंसेस आते हैं, एक्टिव पैसिव आते हैं, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। आप ये वीडियो उस बच्चे के साथ या उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको टेंसेस सीखने की जरूरत है। बेसिक से हम पढ़ेंगे, उर्दू की भी बात करेंगे, इंग्लिश की भी बात करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट जो आपने रॉन्गली अपने माइंड में बिठाए हुए हैं उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह टेंसेस को हम अपने 4 फिंगर्स के ऊपर ले आएंगे और एक्टिव और पैसिव को भी इधर ही याद कर लेंगे। सो दिस वीडियो इज यूजफुल ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स who feel difficulty in memorizing or using the tenses correctly. So dear students, without wasting our time, आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक हाथ है, इसमें मैं कोई और कुछ सिग्नल नहीं दे रहा, आपको आपका हाथ दिखाया है कि आज हम जो टेंसेस हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे पढ़ेंगे। अल्लाह पाक ने आपको 2 हाथ दिए हुए हैं, उनमें से लेफ्ट हैंड को देख लीजिए, वीडियो देखते हुए ही अपने लेफ्ट हैंड को देख लीजिए। आप अपने लेफ्ट हैंड को देखेंगे तो आपकी जो फर्स्ट फिंगर, जिसे आप इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसको आप एक नाम दे दीजिए जो इनडेफिनेट है। तो आपको टेंसेस आसान होने लगे आपके लिए, इनडेफिनेट कह दीजिए आप इसको। उसके बाद जो दूसरी फिंगर है इसको आप कंटिन्यूस का नाम दे दीजिए कि ये कंटिन्यूस है। इसके बाद जो तीसरी फिंगर है इसको आप परफेक्ट का नाम दे दीजिए, आइंदा से आप इसको परफेक्ट कहेंगे ये तीसरी फिंगर को। ये जो चौथी फिंगर है जिससे आप मे आई गो टू वॉशरूम करते हैं, ये चौथी फिंगर, इसको आइंदा से आप परफेक्ट कंटिन्यूस कहेंगे। बेटा उंगलियों के नाम याद कर लीजिए, उंगलियों के नाम याद कर लीजिए। तो उतनी देर में मैं एक आपको और बात बता दूं कि ये जो कंटिन्यूस है इसको हम इंग्लिश में प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो आपको नाम याद करना इसलिए जरूरी है कि नम्स में भी और एमडी कैट में भी और बाकी एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस आ जाता है कि ये बताओ इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है। ठीक है, तो आपने करना क्या है प्यारे बच्चों, ये करना है कि फर्स्ट फिंगर का नाम आपने रख दिया इंडेफिनेट, और इंग्लिश में इंडेफिनेट को सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, आपने अभी सिर्फ फिंगर्स का नाम रखा है, ये इंडेफिनेट हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया, ये परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। अगर आपको याद नहीं हुए फिंगर्स, ये टेंसेस का एस्पेक्ट्स, इनको एस्पेक्ट कहते हैं, टेंस एस्पेक्ट, तो बेटा वीडियो को रोकिए और इसको याद कर लीजिए। अगर आपने याद कर लिया तो फिर हम आगे चलते हैं। बेटा हर फिंगर के ऊपर आपको अल्लाह पाक ने 3 टिप्स अता किए होंगे। टिप्स ये होते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये आपकी फिंगर के पार्ट्स। ठीक है, ये 1 2 3। तो आपने ऊपर वालों को सबको प्रेजेंट कह देना है, दरमियान वाले सारे इनको फ्यूचर पास्ट कह देना है, और जो लास्ट बॉटम पे हैं सारे इनको आपने फ्यूचर कह देना है। तो प्यारे बच्चों इस हिसाब से अब आपको अपनी फिंगर्स पे टेंसेस के नाम याद हो गए। कोई मुंह उठा के आपसे पूछे कि ये वाला टेंस आपकी तीसरी फिंगर का ये बॉटम, तो पहले आप इसका नाम लेंगे कि नीचे वाले सारे फ्यूचर होते हैं, दरमियान वाले पास्ट होते हैं, ऊपर वाले प्रेजेंट होते हैं। इस फिंगर का नाम इनडेफिनेट, इसका नाम कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, इसका नाम परफेक्ट और इसका नाम परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इस हिसाब से ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। और अगर कोई पूछे कि ये कौन सा टेंस है तो आप कहेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। कोई पूछे ये क्या है तो आप कहेंगे पास्ट कंटिन्यूस है, ये पूछे तो कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो प्यारे बच्चों अपनी फिंगर पे खुद हाथ रख के आप एनालिसिस करने की कोशिश करें कि ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
ये वाला टेंस कौन सा है? आप कहें फ्यूचर कंटिन्यूस है, क्योंकि इस फिंगर का नाम कंटिन्यूस है। तो प्यारे बच्चों, कोई आपसे ये पूछने की कोशिश करे ये क्या है, आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो आपको टास्क ये है, अगर तो फिंगर्स के टिप्स का नाम याद हो गया, इनके टेंसेस का नाम याद हो गया, ये देखिए चार एस्पेक्ट्स हैं, इंडेफिनेट कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, तीन हर पे टेंसेस हैं। टेंस का नाम है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये एस्पेक्ट और टेंस आपने जब याद कर लिए, तो अगला काम है, अब 12 हो गई है टोटल। इसका मतलब है हमने 12 जगहों पर टेंसेस पढ़ने हैं। प्यारे बच्चों, एक और चीज आपको बड़ी कंफ्यूज करती है कि टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस एक्चुअली। तो अब मैं वहां यहां पे पढ़ाने लगा हूं आपको टेंस का क्या मतलब है। टेंस इज एक्चुअली ऑल अबाउट वर्ब। वर्ब जिसे हम एक्शन कहते हैं, वर्ब और एन एक्शन हैपनिंग इन आ टाइम। खास वर्ब और एक्शन जो किसी एक टाइम में हो रहा हो, या शो कर रहा हो कि वो किस टाइम में हो रहा है। वर्ब शो कर रहा हो, वर्ब शो करे कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो वर्ब जब शो करता है उसको हम टेंस कहते हैं। वर्ब हैपनिंग इन अ टाइम इज कॉल्ड टेंस। अब आइए प्यारे बच्चों, जब आपने टेंसेस का नाम याद कर लिया, अगर नहीं याद किया वीडियो को दोबारा देखो। टेंस का नाम याद करना बहुत जरूरी है। ऊपर वाले सारे प्रेजेंट, दरमियान वाले सारे पास्ट, एंड वाले सारे फ्यूचर। वीडियो को दोबारा देख लेना, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये वाला इनडेफिनेट जिसे सिंपल भी कहते हैं, ये कंटिन्यूस जिसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, ये परफेक्ट ही है, और ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो अब यही स्ट्रक्चर में आपको आपने याद रख लेना है, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर एंड लास्ट फिंगर। आइए बच्चों देखो, ये आपके सामने कुछ मैंने निकाल के रख दिया है। ये क्या है? ये आपकी फर्स्ट फिंगर है, ये आपकी सेकंड फिंगर है, ये आपकी थर्ड फिंगर है, और ये आपकी फोर्थ फिंगर है। अभी यहां पर तक आप परेशान हो, इतना कुछ क्या लिख दिया, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। हम वापिस चलते हैं बेटा, हम यहां से शुरू करते हैं जो आपने टेंसेस सीखे थे। रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूस टेंस आपने ये सीखा था। ये पास में आपने कहा रहा था, रही थी, रहे थे, यही सीखा था। इसमें आपने कहा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये उर्दू की बात कर रहा हूं। हालांकि जब ये वाला टेंस आएगा, मैं बच्चों को कहता होता हूं आपने याद रखना है एक्शन कंटिन्यू है, एक्शन कंटिन्यू है। जरूरी नहीं है उसके एंड पे रहा है आए। सर बैठे हुए हैं, कौवा तार पर बैठा है, अली सोया हुआ है, पार्सल पड़ा हुआ था, पार्सल पड़ा हुआ था, द पैकेज वॉज लाइंग। प्यारे बच्चों, एक्शन कंटिन्यू होना चाहिए। एक्शन कंटिन्यू जब होता है तो हम कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। जहां जहां पे कंटिन्यूस था, इसका नाम कंटिन्यूस था ना, इसका नाम परफेक्ट कंटिन्यूस था, तो हम जहां जहां पे कंटिन्यूस होगा, वहां वहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट में, वर्ब की आईएनजी फॉर्म पास्ट में, वर्ब की आईएनजी फॉर्म फ्यूचर में यूज करेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जहां जहां पे कंटिन्यूस है। तो सर ये यहां पे भी कंटिन्यूस है, यहां पे भी कंटिन्यूस है, यहां पे भी कंटिन्यूस है, यहां पे भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। प्यारे बच्चों, मन के सच्चो ध्यान दो, यहां पे भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहां पे भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहां पे भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और इसकी बात की जाए तो यहां पे भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सर अब मैं इसको याद कैसे करूं? बेटा जो प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में उसके साथ आपने यूज करना है इज, एम, आर। अगर मैं आपको बताऊं वर्ब का थोड़ा सा बताऊं, तो ये वर्ब होते हैं जैसे ईट, एट, ईटन। और ये जहां से निकला है उसको बेस फॉर्म कहते हैं, उसको भी ईट कहते हैं। और ये जो प्रेजेंट होगा वो सिंगुलर में ईट्स हो जाएगा, पास्ट में ये एट हो गया, थर्ड फॉर्म ईटन, और आईएनजी फॉर्म होगी इसकी ईटिंग। तो जो भी मेन वर्ब होता है उसकी प्रेजेंट और प्रेजेंट की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है, फिर पास्ट होती है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म होती है। हम आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं कहां पर? कंटिन्यूस टेंसेस में। इस बात को अपने पल्ले बांध लीजिए प्लीज, ठीक है। अब आपने एक और वर्ब सुना होगा जिसका नाम है बी, जिसका मतलब है होना। प्रेजेंट में उसको कहते हैं इज, एम, आर। पास्ट में कहते हैं वोज, वर। और थर्ड फॉर्म उसकी होती है बीन। आईएनजी फॉर्म उसकी होती है बीइंग, बीइंग, बीइंग।
तो अब यहां देखिए, ये है प्रेजेंट फॉर्म बी की जो हमने आईएनजी के साथ लगा दी। मिसाल के तौर पे मैं पढ़ रहा हूं, आई एम टीचिंग। आलिया पढ़ रही है, आलिया इज स्टडिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। आलिया पढ़ रही है, आलिया इज स्टडिंग। वो खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, दोबारा बात बताने लगा हूं, जहां जहां पे कंटिन्यूस है वहां वहां पे आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। या प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम, आर के साथ आईएनजी फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस में वोज, वर के साथ आईएनजी फॉर्म। चीजें समझ आ रही हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते जाओ। और फ्यूचर 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 फ्यूचर, ओ हो, फ्यूचर के बारे में सर क्या बताने लगे हैं। फ्यूचर के जहेज में एक मॉडल वर्ब आ चुका है, विल और शेल, जिसके साथ हमेशा किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी। विल और शेल कभी भी अकेले आईएनजी यूज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। विल और शेल कभी भी थर्ड फॉर्म अकेले यूज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। विल और शेल के साथ क्या यूज होना चाहिए? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब ईट, स्लीप, राइट, गो, बी, डू, हैव, BEB, HAVE, हैव, ये बेस फॉर्म है। ये बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म का मतलब है कि विल और शैल बेस फॉर्म यूज करेंगे, सिंगल एस वाली फॉर्म भी यूज नहीं होगी कभी भी। एस या ईएस वाली फॉर्म भी विल और शेल के साथ यूज नहीं होगी। ये बात आप अपने पल्ले बांध लें ताकि आप ये सारे फ्यूचर की बात है, सारे प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, सारे फ्यूचर टेंसेस की एक ही बात है। बात समझ में आ गई है तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो ताकि मुझे पता चले मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई है। बात दोबारा से शुरू करते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट में हम यूज करेंगे इज, एम, आर आईएनजी फॉर्म। पास्ट में हम यूज करेंगे वोज, वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म। और फ्यूचर में भी आईएनजी होनी है, और विल और शेल के साथ अब आईएनजी आ नहीं सकता। ये प्रेजेंट था, ये पास्ट था, और इनकी बेस फॉर्म बी होती है। बीई, बी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बी की फॉर्म्स क्या थी। प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में थी वोज, पर थर्ड फॉर्म थी बी डबल ई एन, और आईएनजी फॉर्म थी बीइंग। हमने प्रेजेंट में ये यूज की, पास्ट में ये यूज की, और विल और शेल के साथ यहां आने वाले बेस फॉर्म यूज करेंगे, और बेस फॉर्म क्या है? बी। अब मैंने आपसे कहना है, कौवा तार पर बैठा है, द क्रो इज सिटिंग ऑन द वायर। अब बैठा है, रहा है तो आया नहीं। पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है, पाकिस्तान इज फेसिंग चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स और वरीज और चैलेंज, क्राइसिस, ठीक है। कौवा तार पर बैठा था, द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द वायर, पार्सल सामने पड़ा हुआ था। देखो कंटिन्यू है, रहा है नहीं आया, रहा था नहीं आया। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। और वो स्कूल जा रहा होगा या सोया हुआ होगा, ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। प्यारे बच्चों, ये वाला टेंस याद हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा? इज, एम, आर आईएनजी फॉर्म, वॉज वर आईएनजी फॉर्म, विल शैल बी आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब है एक्शन कंटिन्यूअस। सर तनवीर पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे थे, पढ़ा रहे होंगे। सर तनवीर बैठे हुए हैं, बैठे हुए थे, बैठे हुए होंगे। ये वाला टेंस का मतलब है कि एक्शन कंटिन्यू है। अब हम आगे चलने लगे हैं। दूसरा एक और एक्शन कंटिन्यू था, वो कौन सा था? इसमें भी हमने आईएनजी फॉर्म यूज की, आईएनजी पास्ट में यूज की, आईएनजी फ्यूचर में यूज की। लेकिन प्यारे बच्चों, इस टेंस में और इसमें क्या फर्क है? एक था एक्शन कंटिन्यू है, वो ये है। ये क्या कहता है? ये कहता है एक्शन पास्ट में कहीं शुरू हुआ और अब तक कंटिन्यू है। तो टाइम भी बताना है। ये टाइम बताने के लिए आप दो वर्ड्स यूज करते हो, एक है सिंस और एक है फोर। एक सिंस यूज करते हो और एक फोर, यानी एक्शन पास्ट में कहीं शुरू हुआ और अब तक कंटिन्यू है। अब दो टाइम बताने के लिए, आईएनजी को तो बाद में देखेंगे, पहले सिंस और फोर की कहानी को यहां पे निपटा लें। बेटा ऐसा टाइम याद रख लो, ऐसा टाइम जो फिक्स्ड टाइम हो। अब फिक्स टाइम क्या होता है? जिसको काउंट नहीं कर सकते। क्लॉक टाइम जो होता है ना, वो फिक्स टाइम होता है, 7 बजे 8 बजे फिक्स टाइम पे बजते हैं, जिसको पॉइंट टाइम भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम।
फिक्स टाइम है। वो क्लॉक टाइम हो सकता है, वो कोई दिन हो सकता है, नेम ऑफ डे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। नेम ऑफ मंथ, वो महीने का नाम हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। वो कोई साल हो सकता है, 2001, 2002, 1945, 1965। तो बेटा नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, क्लॉक टाइम, या पार्ट ऑफ डे। पार्ट ऑफ डे क्या होता है, मॉर्निंग, इवनिंग, नून। पार्ट ऑफ डे के साथ भी आप सिंस यूज करेंगे। अब फोर यूज होता है क्लॉक टाइम के लिए, तो सिंस हो गया। फोर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम ये क्या, इसका मतलब है ड्यूरेशन। सेकंड, मिनट, आवर, डेज, नाइट्स, मंथ्स, वीक्स, ईयर्स। तो सबसे छोटी ड्यूरेशन 10 सेकंड से मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे सेकंड मिनट के बनाते हैं मिनट। मैं कह दूं यार मेरी वीडियो 40 मिनट से मैं बोली जा रहा हूं। मिनट्स के बाद आते हैं आवर्स, आवर्स के बाद आते हैं डेज और नाइट्स, 10 रातें, 5 रातें। फिर आते हैं वीक्स, फिर आते हैं मंथ्स, फिर आते हैं ईयर्स। साल, 10 साल हो जाए तो उसको बोलते हैं डेकेड्स, और 20 साल हो जाए उसे कहते हैं स्कोर, 100 साल होते हैं सेंचुरी। तो बेटा ड्यूरेशन के लिए हम फोर यूज करेंगे और फिक्स टाइम के लिए हम सिंस यूज करेंगे, क्योंकि आपको इस टेंस में बताना पड़ता है। सर तनवीर सुबह से पढ़ा रहे हैं, सर तनवीर का एक्शन सुबह से स्टार्ट हुआ, पहले से शुरू हुआ, अब तक चल रहा है। सर तनवीर सुबह से पढ़ा रहे हैं, तो अब आपको ये वाला पॉइंट बताने के लिए या सिंस यूज करना पड़ेगा या फोर यूज करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ आता जाए तो आपने बताना है कि सिंस और फोर समझ आ गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान अल्लाह खैर करे, हमेशा जिंदाबाद रहे। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये देखो, इसको मैंने रेज कर दिया। अब हम अपनी पॉइंट पे वापस आते हैं कि आपने प्रेजेंट में भी आईएनजी फॉर्म यूज करना है, पास्ट में भी आपने आईएनजी फॉर्म यूज करना है, और फ्यूचर में भी आपने आईएनजी फॉर्म यूज करना है। अब फर्क यह आएगा कि इसके साथ आपने सिंस और फोर का यूसेज करना है, जो कि यहां नहीं था। तो बेटा जब सिंस और फोर का यूसेज करना है तो सिंगुलर प्रेजेंट में हैज, हैव, बीन, आईएनजी फॉर्म। अब इज एमआर आईएनजी फॉर्म नहीं होगा, सादा कंटिन्यूस था ये पहले वाला जिसमें इज एमआर आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। अब आप जो कंटिन्यूस यूज करें, हैज, हैव के साथ बीन लगाकर आईएनजी फॉर्म लगानी है। पास्ट में हैड, बीन लगाकर आईएनजी फॉर्म लगानी है। फ्यूचर में विल, शैल, हैव, बीन लगाकर आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। अब विल और शेल के साथ ना आप बीन यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, ना आप आईएनजी फॉर्म। तो हमें हमें इसकी बेस फॉर्म लेनी पड़ रही है, इसकी बेस फॉर्म। इसकी फॉर्म्स होती कौन सी है, बेस फॉर्म होती है हैव, सिंगुलर होती है हैज, और प्लूरल होती है हैव। पास्ट में हैड, फिर पास्ट पार्टिसिपल में हैड, और आईएनजी फॉर्म होती है इसकी हैविंग। तो हम विल और शेल के साथ पहले ये यूज करेंगे, फिर उसके साथ बीन, और फिर उसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो कुल मिला के बात को फिर से नीट एंड क्लीन कर लेते हैं कि बी डबल एन, बीन, आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट में हैज और हैव बीन, पास्ट में हैड, फिर बीन, और फिर आईएनजी, और फिर फ्यूचर में विल, शैल के साथ हैव, बीन, और फिर आईएनजी फॉर्म। ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर। तो आपका ये वाला टेंस भी हो गया, आपका ये वाला टेंस भी हो गया। आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिंगर टिप्स पे याद करवाने का वादा किया था। आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिंगर टिप्स पे याद करवाने का वादा किया था आपसे मैंने। पैसिव वॉइस तो 2 लफ्जों के अंदर करवा दूंगा आपको इंशाल्लाह, वो भी देखते जाइए। ठीक है, अब आपके ये दो टेंसेज हो गए। अब हम चलते हैं परफेक्ट की तरफ। ये है परफेक्ट। परफेक्ट के लिए आपने पता नहीं चुका चके पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। परफेक्ट टेंसेज वो होते हैं जिसमें एक्शन कंप्लीट हो जाए, एक्शन कंप्लीट हो जाए। दोबारा बात करते हैं, ऐसा टेंस जिसमें एक्शन कंप्लीट हो जाए। मैंने काम कर लिया है, मम्मा ने खाना पका दिया है, हमने काम कर लिया है, इसमें एक्शन कंप्लीट हो गया। तो एक्शन कंप्लीट, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, एक्शन कंप्लीट हो जाए। जब एक्शन कंप्लीट हो गया तो आप परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, जब एक्शन कंप्लीट हो जाए, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट में एक्शन कंप्लीट होगा तो हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म।
पास्ट में कंप्लीट होगा तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म। फ्यूचर तो आप जानते ही हैं, विल और शेल के साथ ना आप थर्ड फॉर्म डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसकी बेस फॉर्म यूज करो, वो क्या थी, हैव। अब बेटा प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क, मैंने काम कर लिया था, आई हैव डन माई वर्क, मैं काम कर चुका हूंगा या कर लिया होगा, आई विल हैव डन माई वर्क। सर तनवीर ने टेंसेस पढ़ा दिए हैं, सर तनवीर हैज टॉट टेंसेस। मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान चले गए होंगे, द गेस्ट हैड, अच्छा गल चले गए होंगे ये वाला टेंस हो गया, द गेस्ट विल हैव गॉन बिफोर आई रीच होम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। क्या सीखा, आपके 9 टेंसेस कंप्लीट हो गए। कंटिन्यूस में इज एम आर आईएनजी फॉर्म, वॉज वर आईएनजी फॉर्म, विल शैल बी आईएनजी फॉर्म, हैज बीन आईएनजी फॉर्म, हैड बीन आईएनजी फॉर्म, विल हैव शैल हैव बीन आईएनजी फॉर्म। हैज हैव थर्ड फॉर्म परफेक्ट में टेंसेस कंप्लीट हो गया, हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, विल शैल हैव थर्ड फॉर्म। नाउ कम टू सिंपल टेंस जिसको हम इनडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। अच्छा बेटा, आपको मैंने क्या बताया था कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को अगर हम दोबारा से देखें, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, उनके नाम, पहले वाली जहां से सारी निकलती है उसको बेस कहते हैं, फिर अगली फॉर्म को हम प्रेजेंट कहते हैं, उससे आगे वाली को पास्ट कहते हैं, उससे आगे वाली को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, उससे आगे वाली को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म। जहां से ये सारी फॉर्म निकलती है, मिसाल के तौर पे प्ले वर्ड हो गया, इसके दो सिंगुलर और प्लूरल, प्लेज, एस वाली प्लेज सिंगुलर होगी, बगैर एस के प्लूरल होगी। प्रेजेंट में एस लगा देंगे तो प्रेजेंट सिंगुलर, ही प्लेज, दे प्ले। पास्ट में ईडी लगाए प्लेड होगा, फिर पास्ट में ईडी लगाए पास्ट पार्टिसिपल में प्लेड होगा, आईएनजी इसके साथ लगेगी, इसके साथ, तो ये बन जाएगा प्लेइंग। इसी तरीके से है डू, डी ओ डू, सिंगुलर में एस लगाएं डज होता है, प्लूरल डू होता है, ये डिड है, ये डन है, और डू के साथ आईएनजी लगाएं तो ये बनता है डूइंग। फिर हैव आता है, अभी हमने पढ़ा, हैव सिंगुलर में हैज हो जाता है, प्लूरल में हैव, ये प्रेजेंट है। पास्ट में हैड, फिर पास्ट में हैड, और आईएनजी आपने लगानी है, इसके साथ ये बनता है हैविंग। अब आता है हमारा स्पेशल वर्ब बी, जिसका मतलब है होना। जैसे मैं हूं तो मैं कहूंगा मैं एम, आई एम हैप्पी, आई एम टीचर। वो है तो इज, और वो ज्यादा लोग हैं तो आर। पास्ट में दो हो जाते हैं, वोज और वर, और पास्ट पार्टिसिपल में बी डबल ई एन, बीन, और आईएनजी फॉर्म इसकी बनती है बीन। अब बेटा ये वाली चीज ना आप याद कर लो, ये वाली काफी जाके हेल्प करेगी। उससे पहले एक और चीज याद रखें, ये देखो ये अकेला प्रेजेंट, ये इसको प्रेजेंट सिंपल कहते हैं, यानी आप जब भी वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और ये आईएनजी फॉर्म है, तो जब भी अकेली फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के, वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हैबिट, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब बताता है। ता है ती है को ना याद करें बस। डूबते को तिनके का सहारा, ताहे नहीं आया। अ ड्राउनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, ठीक है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो बेटा आपने फर्स्ट फॉर्म यूज की, टेंस आपको याद हो गया बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के, ये क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं। कोई भी वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म एस लगा देंगे तो सिंगुलर वर्ब, एस नहीं लगाएंगे तो प्लूरल वर्ब। आई प्ले, यू प्ले, शी प्लेज, ही प्लेज, एस लगा देंगे। तो बेटा अकेली फर्स्ट फॉर्म जब आती है वो प्रेजेंट टेंस होगा, अकेली सेकंड फॉर्म आएगी तो वो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और ये क्या था, ये था कि जब भी आप विल और शेल के साथ ये बेस फॉर्म यूज करेंगे, बेस फॉर्म तो फ्यूचर सिंपल टेंस हो जाएगा। आई विल प्ले, आई विल डू, आई विल हैव, आई विल बी, आई विल गो, आई विल ईट। तो विल और शेल के साथ बेस फॉर्म यूज करें, विल शेल के साथ
बेस फॉर्म यूज करेंगे तो फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। बेटा ये 12 के 12 एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस बता दिए, अभी इनका पैसिव भी आपको सिखाऊंगा, ये याद रख लें, 12 के 12 टेंसेस। अब इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चलेंगे, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ सेकंड फॉर्म थी, यहाँ विल और शेल के साथ बेस फॉर्म थी, यहाँ आईएनजी इज एम आर के साथ थी, आईएनजी वॉज वर्ब के साथ थी, विल शेल बी आईएनजी, हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, विल शेल हैव थर्ड फॉर्म, हैज बीन आईएनजी फॉर्म, हैड बीन आईएनजी फॉर्म और विल शेल हैव बीन आईएनजी फॉर्म। ये देखो आपका हाथ, यही तो मैंने बताया है। अब आपको ये वाला हाथ समझ आ गई, आपकी फर्स्ट फिंगर अकेली फर्स्ट फॉर्म एस या एस सिंगुलर वर्ब के साथ, अकेली सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, विल शैल बेस फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट। तो बेटा ये आपकी फर्स्ट फिंगर हो गई। कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो इज एम आर आईएनजी फॉर्म, वोज वर आईएनजी फॉर्म, विल शैल बी आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, जिसमें एक्शन कंटिन्यू हो। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये पास्ट कंटिन्यूस, ये फ्यूचर कंटिन्यूस। फिर हमने कहा था एक्शन पहले से शुरू हुआ हो और अब तक चल रहा हो, हैज हैव बीन आईएनजी फॉर्म, हैड बीन आईएनजी फॉर्म, विल शैल हैव बीन आईएनजी फॉर्म। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। परफेक्ट टेंस हमने कहा था जब एक्शन कंप्लीट हो जाए, हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, विल शैल हैव थर्ड फॉर्म। तो ये आपका परफेक्ट टेंस बन जाएगा। ये टेंसेस याद कर लें। आगे मैं अब आपको एक्टिव और पैसिव में फर्क बताने वाला हूं। दो लफ्जों के अंदर हम सारे पैसिव कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको टेंसेस तैयार नहीं हुए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को यहां पे ही रोकिए, दोबारा से इस वीडियो को देखिए, इसको बार बार देखिए जब तक आपके ये टेंसेस तैयार नहीं हो जाते। अगर तैयार हो गए तो अब मैं आपको एक्टिव और पैसिव के अंदर फर्क बताने लगा हूं, उसको समझिए। ठीक है, वो क्या फर्क है बेटा? देखो जितने भी अभी आपने सेंटेंसेस बोले ना, सब तनवीर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, 2 दिन से पढ़ा रहे हैं, पढ़ा लिया है, पढ़ा चुके हैं, अब नहीं पढ़ा रहे, कौवा तार पे बैठा है, पार्सल बाहर पड़ा है, सूरज मशरिक से निकलता है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, ये सारे एक्टिव वॉइस थे। इसमें सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। बेटा जब सब्जेक्ट वर्ब को परफॉर्म करेगा किसी ऑब्जेक्ट पर, या कोई आगे वर्ब बस परफॉर्म हो रहा है, आगे ऑब्जेक्ट आए या आगे प्रपोजिशनल फ्रेज आए या आगे एडजेक्टिव आए या एडवर्ब आए, वो हमारा काम नहीं है। वर्ब बेटा जब परफॉर्म हो रहा है, अब ये याद रखिएगा, जो मैं चीज पढ़ाने लगा हूं ये चेंज ऑफ वॉइस के लिए नहीं पढ़ाने लगा, मैं आपको एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ताकि चेंज ऑफ वॉइस तो बच्चों वाला काम है, चौथी पांचवी क्लास के बच्चों वाला काम है। आपको चेंज ऑफ वॉइस नहीं सिखाने लगा, आपको एक्टिव और पैसिव का करेक्ट यूसेज बताने लगा हूं। ध्यान दीजिएगा जरा, मुझे पूरा ध्यान चाहिए। वो ध्यान क्या है? वो ये है कि जब सब्जेक्ट वर्ब पर एक्शन परफॉर्म करे, यानी इस बंदे ने एक्टिव होना है, इस बंदे ने परफॉर्मर होना है, ये वाला एक्शन जो है, सर तनवीर पढ़ाते हैं, सर तनवीर ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स ये वाला एक्शन पढ़ने वाला, सर तनवीर टीच, स्टूडेंट्स स्टडी, माली पौधों को पानी देता है, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट, एक्टिव है। वो जो किसान फसलें काटते हैं, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पंखा चल रहा है, सड़क खूबसूरत लग रही है, वो हैंडसम आदमी है, ये सब में सब्जेक्ट एक्टिव है, सब्जेक्ट जो है वो प्रोमिनेंट है, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट इन एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट इज हाईलाइटेड इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, अच्छा एक्टिव वॉइस होता क्या है? ये वर्ब की क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है? वर्ब। ये वर्ब जिसको परफॉर्म किया जा रहा है, ये एक्टिव वॉइस होगा। जब सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करे वो एक्टिव वॉइस होगा, प्यारे बच्चों। लेकिन जब ये वाला वर्ब इस सब्जेक्ट को अफेक्ट करे, ये सब्जेक्ट इस वर्ब को, एक्शन को रिसीव करे, मिसाल के तौर पर चोरों को पकड़ा गया, पकड़ा जाता है, पकड़े जाएंगे, अब चोर एक्शन कर नहीं रहे, चोरों के ऊपर एक्शन हो रहा है, चोर पकड़े जाते हैं, मुझे नजरअंदाज किया जाता है। इसमें बेटा मैंने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट की कोई बात नहीं की, आप ध्यान दीजिएगा प्लीज। जब सब्जेक्ट परफॉर्मर होगा, एक्टिव वॉइस कहते हैं उसको। जब सब्जेक्ट रिसीवर होगा, मैं, आई एम इग्नोर्ड, आई एम अनॉयड,
तो बेटा मुझे वो एक्शन मुझ पर किया जा रहा है। आई एम टॉट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। दोबारा से सीख लो प्लीज, ताकि आपकी जिंदगी गुलजार हो जाए, बेहतर हो जाए, अच्छी हो जाए, टेंसेस आपको मुश्किल ना लगे। एक्टिव और पैसिव का फर्क भी सीख लो। आज जब आप एक्टिव यूज करते हैं, फुफ्फो ने खून की बोतल अता की, फुफ्फो डोनेटेड, डोनेट करने वाला काम फुफ्फो ने किया, फुफ्फो ने ये डोनेट करने वाला काम किया। फुफ्फो जरूरी है, फुफ्फो डोनेटेड द अ पैक ऑफ ब्लड। तो ये काम फुफ्फो कर रही है, इसमें परफॉर्मर है। हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए फुफ्फो जरूरी है। जिसकी फुफ्फो से उसकी बनती नहीं है, लेकिन फुफ्फो ने अच्छा काम किया, वो कहेगा कि ये डोनेशन वाला काम हो गया, उसके लिए डोनेशन जरूरी होगी। द ब्लड हैज बीन डोनेटेड, फुफ्फो का नाम ही नहीं लेता वो, द ब्लड हैज बीन डोनेटेड। भाई ब्लड डोनेट हो गया, बस छोड़ो। किसने किया? परफॉर्मर इज नॉट नेसेसरी। परफॉर्मर की कोई औकात नहीं है, परफॉर्मर की जरूरत नहीं है एक्चुअली। जब परफॉर्मर अननेसेसरी हो, उसकी जरूरत ना हो उसका, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कि ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव में सब्जेक्ट परफॉर्मर होता है। बेटा मैं बार बार इसको इसलिए करवा रहा हूं कि आगे जाके आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। सब्जेक्ट जब एक्टिव होगा, एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, उसको एक्टिव वॉइस कहेंगे। सब्जेक्ट जब एक्शन को रिसीव कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा, कंप्यूटर रिपेयर किया जाता है, गाड़ी को धो दिया गया था, धो दिया गया होगा, मैच खत्म कर दिया गया था, खत्म कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाएगा। बेटा एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अभी समझा देता हूं, लेकिन पहले इसका उर्दू में कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठाओ। पाकिस्तान को लूटा जाता है, कौन लूट रहा है मैं नहीं बताऊंगा, अगर बताऊंगा तो शायद मैं गायब हो जाऊं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैं ये कहता हूं कि करप्ट लोग पाकिस्तान को लूटते हैं, अब मैं करप्ट लोग पाकिस्तान को लूटते हैं, तो परफॉर्मर लूटने वाला काम जो कर रहे हैं उसका जिक्र कर रहा हूं। करप्ट लोग पाकिस्तान को लूटते हैं या लूटते हैं, लूटने वाला काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। पाकिस्तान को लूटा जाता है, कौन लूट रहा है मैं नहीं बताना चाह रहा, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। वो कौन लूट रहा है मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अच्छा, करप्ट लोग लूट रहे होंगे। आओ बच्चों, ये देखो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, कुल मिला के ये बात है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, ये भी कुल मिला के बात यही है। आइए बच्चों, अब पैसिव, पैसिव दो लफ्जों के अंदर। पैसिव वॉइस के लिए वो ये वाली बी की वर्ब की फॉर्म आपको याद होगी, जो नहीं है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं। ये देखो, ये जो बी की बेस फॉर्म है, इसकी प्रेजेंट फॉर्म है इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म है वोज, वर। और थर्ड फॉर्म है बीन। और आईएनजी फॉर्म है बीन, बी ई आई एन जी, बीन। ये आईएनजी किसके साथ लगता है? बेस के साथ लगता है, बीन, बी बीन बन जाता है। ये बेस है, ये इज एम आर, वोज वर, बीइंग, बीन, ये सारे एक ही टेंस की, एक ही वर्ब की फॉर्म्स हैं। जैसे ईट, एट, ईटन, प्ले, प्लेड, प्लेड है, तो बी की ये फॉर्म्स है। प्यारे बच्चों, दो लफ्जों के अंदर सारे पैसिव हो जाते हैं। कोई भी वर्ब से पहले बी की थर्ड फॉर्म, यानी कोई भी वर्ब, ईट से ईटन, प्ले से प्लेड, राइट से रिटन, सेलेक्ट से सेलेक्टेड, ओप्ट से ओप्टेड, टीच से टॉट, राइट से रिटन, किसी भी वर्ब की थर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आप ये बी की कोई भी फॉर्म लगा दो। इज रिटन, इज selected, was selected, has been selected, had been selected। बेटा ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का है, ये बताता है कि ये जो एक्शन है ये इसने रिसीव किया है। आई एम इग्नोर्ड, आई एम पनिश्ड, स्टूडेंट्स आर पनिश्ड। तो स्टूडेंट्स ने आर लगा के पनिश लिखा, तो ये एक्शन इसने रिसीव किया है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, आओ बच्चों अब पैसिव लगाना है, तो अब फिंगर्स पे ही हम उनको पैसिव को सीखने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने कहा बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आपके सारे पैसिव हो जाएंगे। बी के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, आपके पैसिव हो जाएंगे। तो देखो, प्रेजेंट में बी की फॉर्म होती है इज एम आर, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया।
इस पे ही आपने ये इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट। याद अभी अभी इसी वीडियो में सीखा। तो प्यारे बच्चों हम यहां पे हैं, सिंपल जिसे इंडेफिनेट कहते हैं, प्रेजेंट के साथ इज एम आर थर्ड फॉर्म यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव, वॉज वर थर्ड फॉर्म यूज किया, फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव, विल शैल बी। देखो विल और शैल में बेस फॉर्म का आना जरूरी है, ये है बेस फॉर्म। विल और शैल में बी की बेस फॉर्म होगी और साथ में थर्ड फॉर्म। बेटा मैं इधर से बाहर नहीं जाऊंगा इस सर्कल से, आप देख लो कि मैं बी की थर्ड फॉर्म यूज कर रहा हूं। प्रेजेंट में बी होता है इज एम आर, पास्ट में बी होता है वॉज वर, और फ्यूचर में हमने विल और शैल के साथ बी की अपनी बेस फॉर्म यूज करके थर्ड फॉर्म यूज की है। मैं इस सर्कल से बाहर नहीं जा रहा। एक्टिव वॉइस भी हो गए, एक्टिव में अकेली फर्स्ट फॉर्म, पैसिव में इज एम आर थर्ड फॉर्म, एक्टिव में अकेली सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट में, पैसिव में वॉज वर थर्ड फॉर्म, एक्टिव में विल और शैल के साथ किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म, पैसिव में विल और शैल के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म। ये सर्कल से बाहर नहीं जा रहा मैं। तो इंडेफिनिट के पैसिव भी हो गए, एक्टिव। कंटिन्यूस आए, कंटिन्यूस। अब आप याद करो बी की आईएनजी फॉर्म क्या थी, ये बी की आईएनजी फॉर्म है। इसका मतलब क्या है कि आपने बीइंग थर्ड फॉर्म लिखना है, बीइंग थर्ड फॉर्म लिखना है, बीइंग थर्ड फॉर्म लिखना है, बीइंग थर्ड फॉर्म। जब कंटिन्यूस का पैसिव बनाना है, चोरों को पकड़ा जा रहा है, पाकिस्तान को लूटा जा रहा था, तो आपने पैसिव बनाते हुए बीइंग थर्ड फॉर्म लगाना है। प्यारे बच्चों मन के सच्चों, इज एम आर बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव हो गया। वॉज वर बीइंग लगाएंगे फिर थर्ड फॉर्म, तो पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव हो गया। इसका पैसिव होता नहीं है, बात हमारी पूरी हो गई। आगे चले, परफेक्ट जिसमें एक्शन कंप्लीट होता है, पैसिव में भी हो सकता है ना, चोरों को पकड़ लिया गया है, चोरों को पकड़ लिया गया था, चोरों को पकड़ लिया गया होगा, पैसिव है। तो आपने बी की थर्ड फॉर्म, तो ये बी की थर्ड फॉर्म है बीन, और इसके साथ कोई भी वर्ब लगा दो थर्ड फॉर्म वाला, बीन थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये पैसिव है। कुल मिला के बात ये है, बी की किसी भी वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, ये पैसिव होगा, पैसिव होगा, पैसिव होगा। फिर ना कहना कि दिमाग में बात नहीं घुसी, ऐसे ही नहीं घुसेगी, मैं दिमाग के अंदर तक बात छोड़ के आऊंगा आपके। कैसे नहीं घुसेगी, बी के साथ थर्ड फॉर्म, पैसिव स्ट्रक्चर। अब पैसिव आपके लिए मुश्किल नहीं होने चाहिए। पैसिव का मतलब सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है। क्या मुश्किल है बताओ, आनी नहीं चाहिए मुश्किल। तो बेटा परफेक्ट टेंस में हैव बीन थर्ड फॉर्म, हैड बीन थर्ड फॉर्म, विल शैल हैव बीन थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट टेंस के पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएंगे। अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। एक्टिव और पैसिव में फर्क भी हो गया, इसको रिवाइज करते हैं। एक्टिव में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, उसके टेंसेस ये हैं, वीडियो को दोबारा से देखो। पैसिव में सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है, बी के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, सब्जेक्ट। ये टेंसेस तैयार कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमडी कैट में ये क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, टेंसेस के आपने उनको कैसे यूज करना होता है, सेंटेंस कंप्लीशन कैसे करनी है, सेंटेंस करेक्शन कैसे करनी है, स्पॉट द एरर कैसे करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब आपके लिए आसान हो गई, क्योंकि यहां से आपने देखना है कि जहां पे भी इज एम आर आईएनजी फॉर्म लगा आएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और कोई टेंस नहीं है वो। जब वॉज वर आईएनजी फॉर्म आएगा पास्ट कंटिन्यूस है, कोई और टेंस नहीं है। विल शैल बी आईएनजी फॉर्म आएगा फ्यूचर कंटिन्यूस है और कोई नहीं है। तो इसी तरह हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, विल हैव शैल हैव थर्ड फॉर्म, परफेक्ट के सारे टेंसेस। और इसी तरह हैज बीन, हैव बीन आईएनजी फॉर्म, हैड बीन आईएनजी फॉर्म, विल शैल हैव बीन आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूस के सारे टेंसेस। और फर्स्ट फॉर्म अकेली, सेकंड फॉर्म अकेली, विल शैल हैव के साथ बेस फॉर्म, विल शैल के साथ बेस फॉर्म, ये इंडेफिनेट या सिंपल के सारे टेंसेस। पैसिव का बी के साथ थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करेगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी सिर्फ इस वीडियो में आपको टेंसेस सीखने को मिले, एक्टिव और पैसिव का यूसेज मिला, एक्टिव और पैसिव को कैसे यूज करना है वो मिला, पैसिव का स्ट्रक्चर मिला। अगर इसके बावजूद कोई क्वेश्चन हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं है तो पाकिस्तान जिंदाबाद लिखिएगा। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, जिसमें मैं आपको टेस्ट का लिंक भी देता हूं, बाकी डिस्कशन और हेल्पिंग मटेरियल भी मिलता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसको खोलिए और मेरे ग्रुप में आ जाइए। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।